साथियों 17 और 18 जून को यानी कल और परसों जो RS मेंस 2024 का एग्ज़ाम होने वाला है उसको स्थगन न हो पाए, अभ्यर्थी कोर्ट में याचिका न दायर कर पाए, इसके लिए RPSC ने पहले ही कैसे सुनियोजित तरीके से कैविएट जारी कर दी। कैविएट का मतलब होता है, ये एक लैटिन शब्द, इसका मतलब होता है चेतावनी। यानी कोर्ट पर पहले ही RPSC ने अपना पक्ष रख दिया है कि हमारे पास पूरे तथ्य हैं और बिल्कुल जायज़ तरीके से हम इस एग्ज़ाम को करवा रहे हैं और हमारा पक्ष आप पहले सुनो। यानी इसके बाद अगर आप याचिका भी लगाते हो ना, तो ये जो कैविएट लगाई हुई है ना, इस कैविएट की वैलिडिटी होती है 90 डेज़। यानी 90 डेज़ तक ये कैविएट जो लगाई है RPSC ने, इसकी वैलिडिटी होती है। 90 दिनों तक तो आपकी याचिका पर सुनवाई भी नहीं की जाएगी। तो RPSC ने राजस्थान हाईकोर्ट में कैविएट दायर की है ताकि अगर कोई अभ्यर्थी या समूह RS मुख्य परीक्षा जो कि 17 और 18 जून को होनी है को स्थगित करने के लिए याचिका भी दायर करता है, तो कोर्ट कोई भी आदेश देने से पहले RPSC का पक्ष सुनेगा। इससे RPSC को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का मौका मिलेगा और परीक्षा की तारीखों को बनाए रखने के लिए तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अब ये कैविएट एक सिविल प्रक्रिया जो कि CPC की 1908 की धारा है 148A के तहत ये दायर की जाती है और आमतौर पर इसकी एक जो निश्चित अवधि होती है वो 90 दिन की होती है, जिसके बाद इसे नवीनीकृत यानी इसे रिन्यू भी किया जा सकता है। कैविएट दायर करने वाला पक्ष कोर्ट को ये बताता है कि वे किसी भी संबंधित याचिका पर सुनवाई का हिस्सा बनना चाहता। अब इसको एक उदाहरण से आप समझो। मान लीजिए कोई अभ्यर्थी कोर्ट में याचिका दायर करता है और जैसे कि RS मेंस परीक्षा की तिथि अनुचित है और उन्हें स्थगित किया जाए। अगर RPSC ने पहले से कैविएट दायर कर रखी है ना, तो कोर्ट उस याचिका पर कोई भी आदेश देने से पहले RPSC को नोटिस भेजेगा और उनकी बात सुनेगा। अब ये RPSC का ये तर्क देने का मौका मिल जाएगा RPSC को कि परीक्षा स्थगित क्यों नहीं करनी चाहिए। अब इससे क्या होगा, कैविएट दायर करने के बाद ये पूरी तरह स्पष्ट है। हालांकि कल ये स्पष्ट हो चुका था कि अब ये मेंस निश्चित टाइम पर ही होगा। ये जो चीज़ें बनी इस प्रकार से, जो संघर्ष समिति बाकी तमाम चीज़ें हुई, छोड़ी उन चीज़ों को, उसके बाद अब RPSC ने कैविएट जारी कर दिया है। कैविएट कोर्ट को देने के बाद अब कोई भी चीज़ें नहीं स्पष्ट बची, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और समय ही हमारे पास नहीं है। तो बहुत बड़ी निराशा हाथ लगी है कि गलत संघर्ष समिति की शरण हमने ली। दुख है इस बात का।